हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योरिटी विजन चैनल। मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और साइबर सिक्योरिटी के डीएलपी पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, डीएलपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने वाले हैं। प्लीज पे अटेंशन। जहां पर हम बात करने वाले हैं कि डीएलपी का रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, जिसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन देखेंगे एंड कस्टम क्लासिफिकेशन कस्टम क्लासिफायर की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले पॉलिसी कैसे क्रिएट की जाती है, डीएलपी क्या होता है, डीएलपी फ्रेमवर्क कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, तमाम इंफॉर्मेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारे सभी डीएलपी के सीरीज में। ये पार्ट 7 है जहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल हो सकती है अपने आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। डीएलपी में अगर काम करना है आपको, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए ताकि मैं इंप्रूव करूं, वीडियोस बनाते रहूं और दैट विल ऑलवेज हेल्प फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, सो डीएलपी की हम एक बार डेफिनेशन की बात करते हैं। डीएलपी को मैंने बताया है कि डीएलपी मेक्स श्योर that the user do not send sensitive or critical information outside the corporate network or corporate the world। ठीक है, यहां पर वाई यूज सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड डीएलपी रूल्स, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरे डिटेल्स में। उसके पहले हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट होती है हमारी यूजर्स डायरेक्टरीज की। यूजर डायरेक्टरीज क्या होती है? यूजर डायरेक्टरी एडेड टू द रिसोर्सेज इन फोर्स पॉइंट डीएलपी कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन। अदर रिसोर्सेज आर कॉन्फ़िगर्ड इन डेटा मेन पॉलिसी मैनेजमेंट रिसोर्सेज। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि यू डू नॉट हैव टू डिफाइन रिसोर्सेज अनलेस यू वांट टू टेलर योर पॉलिसी फॉर अ स्मॉल ग्रुप। इफ यू डू नॉट डिफाइन रिसोर्सेज, योर पॉलिसीज एंड रूल्स अप्लाई टू ऑल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज बनाने का मतलब ही ये रहा है कि आप प्रॉपर बिजनेस यूनिट बनाओ, स्मॉल ग्रुप बनाओ एंड अप्लाई दोज पॉलिसीज देयर। ठीक है, ताकि पूरा एनवायरनमेंट, पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उस पर वो पॉलिसीज अप्लाई ना हो। बट अगर आप रिसोर्सेज का यूज नहीं करते हो, देन डेफिनेटली जो पॉलिसीज एंड रूल्स विल अप्लाई टू यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डिवाइसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वेरी क्लियर, राइट? So there are many possible resources and destinations of information in your organizations. So once you define, एक बार आप define करते हो, the rules will specify which sources or destination are included or excluded। ठीक है, देखिए रिसोर्सेज जो रहते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर आप डीएलपी में लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद पॉलिसी मैनेजमेंट पे क्लिक करते हो, रिसोर्सेज पे जाते हो, तो यहाँ पर आपको ऑल रिसोर्सेज दिखते हैं। यूजर डायरेक्टरीज हो गया, कस्टम यूजर डायरेक्टरी ग्रुप हो गया, कस्टम यूजर्स हो गया, कस्टम कंप्यूटर्स हो गया, नेटवर्क डोमेन, बिजनेस यूनिट हो गया, यूआरएल कैटेगराइजेशन होता है और सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिखती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिसोर्स की बात करते, सोर्स की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो सोर्स में आप देखते हैं सोर्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है। आप देख सकते हो सोर्स में ये जो सोर्स रहता है, सोर्स कैन बी डायरेक्टरी एंट्रीज, कस्टम यूजर्स, कस्टम कंप्यूटर्स, नेटवर्क डोमेन, बिजनेस यूनिट। वहीं हम बात करते हैं एंड पॉइंट लेवल पे सोर्स की, तो वहां पर एंड पॉइंट लेवल पे सारी मशीन्स होती हैं, या लैपटॉप्स होता है या स्टैटिक डिवाइस होती है। दूसरी ओर नेटवर्क लोकेशन की बात की जाती है, तो वहां पर आपका एनीवेयर, इट कुड बी एनीवेयर, क्या आपका रिसोर्स रहने वाला है। तो व्हेन कंप्यूटर कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट नेटवर्क और व्हेन नॉट कनेक्टेड टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद हमने पॉलिसी ऑलरेडी सेटअप की कर रखी है। ठीक है, तो वी गोना अप्लाई दैट पॉलिसीज, वी गोना क्रिएट द पॉलिसीज। इंजीनियरिंग जो टीम रहेगी हमारे, उस नाम से हम एक पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड what we need to do is we need to select the users and computers where the data originate as a source। करेक्ट है ना? अभी देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कस्टम यूजर डायरेक्टरीज ग्रुप की। कस्टम यूजर डायरेक्टरीज को समझिए डिटेल्स में। डीएलपी क्या करता है? डीएलपी बेसिकली सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ कस्टम यूजर डायरेक्टरी ग्रुप्स दैट एक्चुअली क्रिएटेड बाय एलडेफ क्वेरी स्ट्रिंग्स। सो आप क्या करते हो जब कस्टम यूजर डायरेक्टरीज बनाते हो? तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर डोमेन आप डिफाइन कर रहे हो, तो वो
डिफाइन होने के बाद व्हेनेवर यू सर्च द यूजर्स आपको वहां पर मिलता है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद एडी एलडेप ऑथेंटिकेशन उसमें. So this allow filtering of incidents and requests by LDAP attributes. वहाँ पर attributes की filtering हो जाती है, आपको easily available हो जाती है users. वो मैं आपको बताऊंगा, एक दो बताऊंगा example तो आपको समझ में आएगा. So this basically allows applications of policies rules by LDAP attribute. बिजनेस यूनिट समझते हैं आप. तो बिजनेस यूनिट कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है आपके रिसोर्सेज में. आप जब भी बिजनेस यूनिट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बिजनेस यूनिट बना रहे हो आप, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर पर्टिकुलर लार्जर ग्रुप की बात कर रहे हो. तो बिजनेस यूनिट रहती है इट्स अ सेट ऑफ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर्स यूजर्स नेटवर्क दैट मे बी सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, बिजनेस यूनिट जो रहती है वो लार्जर देन अ ग्रुप, एक ग्रुप से बड़ी रहती है बट स्मॉलर देन अ कंपनी. मतलब बिजनेस यूनिट की हम जब बात करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसको आप बिजनेस यूनिट कह सकते हो. मतलब एक अगर आप यूनिट बनानी है, एक पॉलिसी बनानी है जो आपको पूरे एचआर डिपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो यू कैन प्रिपेयर अ बिजनेस यूनिट. एक पॉलिसी बना सकते हो एंड यू कैन अप्लाई दैट पॉलिसी टू बिजनेस यूनिट. बट उसके पहले आपको बिजनेस यूनिट बनानी होगी. वो कैसे बनानी होगी ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको. वैसे ही आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप रहेगा, आपका सिक्योरिटी का ग्रुप रहेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ग्रुप रहेगा आपका, आपका ट्रैवल्स का ग्रुप रहेगा आपका, या फिर फाइनेंशियल का ग्रुप रहेगा. तो ऐसे बहुत अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे, सॉरी बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस यूनिट्स रहेंगे जहां पर आप पॉलिसीज बना सकते हो. ठीक है. सो व्हेन यू क्रिएट अ बिजनेस यूनिट you actually add users and computers to it. You can then assign it to the policy rules so that only these users, सुनिए फिर से, only these users and computer are permitted. ये खाली उनको ही परमिटेड रहेगा टू सेंड डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आउटसाइड द कंपनी. अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी के एचआर को भेजना है तो एचआर का एक रिलेशन रहता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वो कुछ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वो सेम डेटा आपकी ही कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट किसी और को नहीं भेज सकते बिकॉज इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डेटा. ठीक है ना. तो कॉन्फिडेंशियल डेटा तो सारा है, लेकिन अगर अगर एक एक दूसरे को अगर भेज रहे हैं, एचआर को ही भेज रहा है दूसरी जगह, देन वो कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है बट इट इज बीइंग यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर with respect, with proper approval, proper procedure. But you are not supposed to send any HR data, any confidential data to the outside. So इसलिए ये business unit prepare की जाती है ताकि पॉलिसी आप क्रिएट पॉलिसी बनाओ और यू कैन असाइन टू द पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट. राइट. इफ अ बिजनेस यूनिट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स एंड यूजर्स बट अ रूल अप्लाइज टू द यूजर्स, डीएलपी अप्लाई द रूल्स ओनली टू द यूजर्स इन द बिजनेस यूनिट. ये तो क्लियर है कि अगर आप एक बिजनेस यूनिट जिसमें इंक्लूड करते हो कंप्यूटर्स और यूजर्स बट आपने रूल्स अप्लाई किया है यूजर्स के लिए, तो जो पॉलिसी रूल्स अप्लाई होगा वो यूजर्स के लिए अप्लाई होगा उस बिजनेस यूनिट में. तो ये हमको देखना रहेगा. उसके बाद कस्टम कॉन्फ़िगरिंग अ कस्टम यूजर डायरेक्टरी. तो अभी हम बात करते हैं, अब एक एक करके रिसोर्सेज में हम बात करें, रिसोर्सेज हम समझते जाएंगे और उसके प्रैक्टिकल करते जाएंगे. ठीक है. तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे क्रिएट की जाती है कस्टम यूजर डायरेक्टरी ग्रुप. ठीक है. कॉन्फ़िगरिंग अ कस्टम यूजर डायरेक्टरी ग्रुप. लेट्स सी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिसोर्स में जाएंगे. ऑलराइट. रिसोर्स में जाने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले सेकंड ऑप्शन जो है ये क्रिएट करते हैं, कस्टम यूजर डायरेक्टरी ग्रुप. यहाँ पर मैं जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ. आई पुट द नेम हियर. मैं जैसे बताया इंजीनियर का जो नाम हमने डिफाइन करके रखा है, आई लेट मी पुट द नेम हियर इंजीनियर एंड माय डीएलपी ग्रुप. ओके. सेम डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ मैं और यहाँ पर मैं क्वेरी स्ट्रिंग बना देता हूँ. ये बना दिया. मतलब आप सर्च भी कर सकते हो उसमें, व्यू सैंपल डेटा करके आप सर्च कर सकते हो. एंड देन आई क्लिक ऑन, यहाँ पर व्यू सैंपल डेटा दिखाता हूँ मैं. देखिए, तो वो जो स्ट्रिंग डाला तो उसमें मेरे को ऑटोमेटिकली ये दो नाम मिल गए हैं और मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ. ठीक है. आई जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके. सो यहाँ पर आई हैव जस्ट क्रिएटेड व्हाट गोना, जस्ट क्लिक ऑन ओके. राइट. 1 मिनट. ओके. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज हाउ द कस्टम यूजर डायरेक्टरी ग्रुप कैन बी क्रिएटेड. राइट. दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो बैक एंड सी द वीडियो. ऑलराइट. Now we gonna configure a network.
नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरिंग अ नेटवर्क। तो सेम हम यहाँ पर भी ऑप्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर सेम तरीके से पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाता हूँ, फिर रिसोर्स पे जाता हूँ, फिफ्थ नंबर का नेटवर्क पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेटवर्क पे क्लिक किया है एंड नाउ आई नेविगेट टू द न्यू। न्यू पे जाके मैं नेटवर्क प्रिपेयर करूंगा एंड देन यहाँ पर नाम डालता हूँ इंजीनियर नेटवर्क। ओके, एंड यहाँ पर आईपी रेंज डाल दिए, दिस वुड बी द माय आईपी रेंज। आई क्लिक ऑन ओके। आई डिप्लॉय पे अगर मेरे को क्लिक करना है डिप्लॉय कर सकता हूँ, बट अगर फर्दर मेरे को चेंजेस करना है तो आई कैन क्लिक ऑन नो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा एक मैंने बिजनेस नेटवर्क रिसोर्स के अंदर नेटवर्क प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कंटिन्यू टू सी हाउ वी कैन डू दैट। नाउ हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं बिजनेस यूनिट। तो बिजनेस यूनिट को हम देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगेन आई क्लिक ऑन पॉलिसी मैनेजमेंट, गो टू रिसोर्सेज। रिसोर्स में जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ बिजनेस यूनिट पे। बिजनेस यूनिट यहाँ पर आया ऑप्शन, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिजनेस यूनिट मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी। सो आई क्लिक ऑन न्यू। सो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे मेरे को डायरेक्टरीज एंट्रीज मिलती है, बट आई जस्ट क्लिक द एड एट द नेम। डायरेक्टरीज भी जाता हूँ तो मैंने अभी क्या किया, नेटवर्क बनाया है। यहाँ पर कस्टम डायरेक्टरीज जो मैंने ग्रुप बनाई थी, कस्टम डायरेक्टरीज मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट करी थी। ये देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। समझिए कैसे एक एक चीज कोरिलेट हो रही है यहाँ पर। आई जस्ट एड इट इन सेलेक्टेड लिस्ट एंड देन सिंपली क्लिक ऑन। यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ मैं। तो नेटवर्क भी मैंने इंजीनियरिंग का ही बनाया था नेटवर्क का, जिसमें मैंने सबनेट बना के रखा था। दो चीज मैंने सेलेक्ट कर ली, बिजनेस यूनिट नेटवर्क ले लिया मैंने एंड डायरेक्टरी सेलेक्ट किया। आई क्लिक ऑन ओके। ठीक है, आई नॉट क्लिक ऑन डिप्लॉय बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द फर्दर चेंजेस, so I'll click on no। ठीक है, नाउ इंपोर्ट द यूजर डायरेक्टरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपको, बिकॉज वेन एवर यू मेक एनी चेंजेस इन द बिजनेस यूनिट इंश्योर दैट इज रेप्लीकेटेड विद द एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंपोर्ट हो जाए तो आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जनरल में जाए। जनरल में जाने के बाद यूजर डायरेक्टरीज में जाए यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद ये जो आप डोमेन कंट्रोलर जो दिख रहा है ना, विच वी हैव क्रिएटेड, ठीक है ना, यू नीड टू इम्पोर्ट इट टू मेक श्योर इट इज प्रॉपरली सिंक्ड। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं इम्पोर्ट नाउ पे, वो सिंक हो जाता है आपका। तो वॉट एवर चेंजेस यू हैव डन दैट विल बी replicated or sync with the active directory। so यहाँ पर this is how the you can create the this is how you can do that for the user resources। और हमने previously business unit और network prepare किया। now we will be adding source डिटेल्स टू अ रूल्स। रूल्स में कैसे क्रिएट करते हैं, रूल्स में किसी सोर्स को कैसे ऐड करते हैं। अगर हमको इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर अ डीएलपी रूल्स टू मॉनिटर द यूजर्स एंड कंप्यूटर फॉर द जो इंजीनियर टीम जो हमने ग्रुप बनाया उसके लिए करना है, तो कैसे करते हैं, लेट्स क्विकली सी दैट एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स वॉच इट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगेन पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाता हूँ, पॉलिसी क्रिएट किया। आई जस्ट टेक द एक जो मेरी टेस्ट पॉलिसी है, एडिट पे जाता हूँ। आई क्लिक ऑन डायरेक्टरीज नेटवर्क इंजीनियर टीम सेलेक्ट किया मैंने, ऐड किया मैंने यहाँ पर, क्लिक करूंगा एंड देन आई दिस इज हाउ वी कैन डन दैट। राइट, थोड़ा जल्दी दिखाया बट यू कैन सी दैट बिकॉज मेरे को बहुत सारी चीजें कवर करना है। सो नाउ वी हैव कंप्लीट ये सक्सेसफुली अपडेटेड द रूल्स टू द मॉनिटर द सोर्स इन द सेलेक्टेड बिजनेस यूनिट। ऑलराइट, great, all right। So now we will be adding custom classifiers। Custom classifier ये kind of second topic है which I am going to cover in this video only। All right, because generally time नहीं रहता है and we need to prepare a lot of things here। Adding custom classifier। तो custom classifier अभी तक हमने resources की बात कर रही थी, sources की बात करते हैं, which is very important in order to prepare a to apply any पॉलिसी। देखो सब चीजें कैसे कोरिलेट रहती है, अगर आप पॉलिसी बनाते हो और उसको आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हो, कहीं तो अप्लाई करोगे ना। तो अप्लाई करने के लिए जो रिसोर्सेज रहते हैं वहाँ जहाँ पर बिजनेस यूनिट रहती है आपकी, नेटवर्क रहता है, ये सब डिफाइन करना पड़ता है। वंस यू डू दैट देन यू कैन अप्लाई द पॉलिसीज। इफ यू डू नॉट क्रिएट द रिसोर्सेज देन द पॉलिसी विल ऑटोमेटिकली असाइन टू योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये क्लियर है? ठीक है, अब वो जो पॉलिसी बनती है उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा होने क्या वाला है, कैसे कस्टम क्लासिफायर बनते हैं, तो कैसे ऐड करते हैं कस्टम क्लासिफायर को, उसके बारे में डिटेल करने वाली है। तो जो कस्टम क्लासिफायर रहते हैं आपको मालूम है कि ये कस्टम क्लासिफायर जो आपके सामने दिख रहे हैं, कीवर्ड्स फ्रेजेस डिक्शनरीज
फाइल क्लासिफायर लेबलिंग होती है, मशीन लर्निंग होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन, स्क्रिप्ट्स, प्रिसाइज आईडी फिंगरप्रिंटिंग और फाइल प्रॉपर्टीज, राइट। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है व्हेन वर्किंग विद द डीएलपी क्लासिफायर इज टू यूज मोर देन वन टाइप ऑफ क्लासिफायर, एक से ज्यादा क्लासिफायर यूज करो इन वन रूल। The idea of layers approach of to policy creation using multiple types of classifiers is not much different from the you know basic cyber security tenets of layering your different type of securities. So ये बहुत important हो जाता है to understand the strengths and limitation of each type of classifier so that they can then be layered appropriately. आप समझ रहे हो किस क्लासिफायर को कहां पर यूज करना है और हाउ लेवलिंग विल बी फंक्शन, और आप कैसे उसकी प्रायोरिटी सेट करते, वेटेज कैसे डालते हो, ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये सब चीजें बता रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल के साथ सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। कैसे करते हैं कस्टम क्लासिफायर को, कैसे ऐड करते हैं, चलो हम यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ। ये की फ्रेजेस आप क्लासिफायर के देख सकते हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देख सकते हो की फ्रेजेस जो रहते हैं, जैसे उसमें प्रोडक्ट नेम हो जाएगा आपका, कॉन्फिडेंशियल कुछ प्रोजेक्ट हो जाएगा, एनी कॉन्फिडेंशियल और रिवर्स टर्मिनोलॉजी होती है, तो दे आर नॉट केस सेंसिटिव बट केस कैन बिकम रेलिवेंट इफ द रूल्स इग्नोर डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स होना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो केस डज नॉट मैटर, ठीक है, डिस्क्राइब आर इग्नोर, और बाकी सब चीज दी जाती है यहाँ पर। तो समझिए बात को, ये मैं इतना क्यों डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आप पढ़ भी सको यहाँ पर। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ के समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। डीएलपी जो करता है, इनेबल करता है यू टू ब्लॉक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय बाय कैसे, बाय डिफाइनिंग अ की फ्रेजेस क्लासिफायर। कैसे करता है, की फ्रेजेस क्लासिफायर, नो अदर डेटा आइडेंटिफिकेशन मेथड्स नो such as file fingerprinting are required. Keywords or key phrases classifiers are most appropriate when dealing with code names of internal project. क्लासिफायर तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग हो जाता है, कीवर्ड्स अलग हो जाता है, की फ्रेजेस अलग हो जाता है, based on the internal project, what exactly you're looking for, or unreleased product name. Keywords and phrases are not case sensitive जो हमने बताया, but if the capitalization जो अगर कैपिटल करते हो of two phrases is the same, they count as duplicate, वो डुप्लीकेट हो जाता है, फिर एक स्मॉल में है एक कैपिटल में है तो वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो कीवर्ड्स और फ्रेजेस सच एस टॉप सीक्रेट, ये मेरा कीवर्ड हो गया, और कॉन्फिडेंशियल ये मेरा कीवर्ड हो गया। Sometime it indicate that classified information is being distributed under most circumstances. However, configuring these phrases without any additional classifier, such as a file type or a regular expression, would lead to a huge number of false positive. समझिए बात को, फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। समटाइम डुप्लीकेट क्लासिफायर बना दिया, इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर मोस्ट सर्कमस्टेंसेस, configuring these phrases without any additional classifier, जितना ज्यादा आप कम क्लासिफायर बनाते हो सच एस फाइल टाइप्स और रेगुलर एक्सप्रेशन, ये क्या करेगा, इट विल लीड टू अ ह्यूज नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट इफ नेसेसरी टू इंक्लूड, जैसे क्या होता है ना, स्लैश, टैप, हाइफन, अंडरस्कोर और कैरेक्टर रिटर्न, यू नीड टू क्रिएट अ such type of regular expression, ठीक है। So adding a keywords classifier to user rule. Let's so यहाँ पर अगेन मैं पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वेट अ मिनट, स्लो क्यों चल रहा है ये, ओके। पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पर कस्टम क्लासिफायर, देखिए अब कस्टम क्लासिफायर पे की एंड फ्रेजेस पे जाता हूँ मैं। की एंड फ्रेजेस, ये आप देख सकते हो कि ये लिस्ट है, यहाँ पर मैं न्यू पे जाता हूँ, सब नया कर रहे हैं हम यहाँ पर। आई सेलेक्ट द की फ्रेजेस, ठीक है, की फ्रेजेस पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं नेम देना, मुझको तो नेम देना रहेगा। व्हाट वुड बी द नेम, तो यहाँ पर मैं एफ टी के डब्ल्यू देता हूँ फ्रेजेस, और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मैं फैक्ट्री टेस्ट कीवर्ड्स, दिस इज माय फ्रेज नेम, दिस इज द एक्चुअली वर्ड। सो ये मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया है, इसको यहाँ पर मैं, लेट मी कैंसिल इट, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये क्या किया, क्रिएट अ पॉलिसी यूजिंग अ कीवर्ड्स क्लासिफायर।
ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। 1 मिनट, डीएलपी में जाता हूँ, मैनेज पॉलिसीज पे जाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर आई जस्ट क्विकली ऐड प्री डिफाइन, यहाँ पर कस्टम पॉलिसीज लेता हूँ मैं। कस्टम पॉलिसीज में एक रिपीट मैं एक नया कस्टम पॉलिसी बना रहा हूँ। प्रोजेक्ट टेस्ट पॉलिसी बना दिया मैंने, और जस्ट मुझे क्या लिख दिया डिस्क्रिप्शन में कि मेरे को फैक्ट्री कीवर्ड्स यहाँ पर करना है। आई जस्ट क्विकली ऐड पैटर्न एंड फ्रेजेस जाऊंगा, एंड देन आई विल ऐड दैट कंटेंट क्लासिफायर विच आई हैव जस्ट क्रिएटेड। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजीली बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो यहाँ पर प्री डिफाइंड जो पॉलिसीज है उसको यूजर डिफाइन करता हूँ, विच वी हैव क्रिएटेड हियर। Define to user define, click OK. All right, I'll just click this one I have created, and then I'll click OK. OK करने के बाद ये देखो मेरे दिखना है, I'll click on next. Next करने के बाद I'll put it in the blocking mode. ऑर्डर पे ब्लॉक ऑल करता हूँ मैं, and then I'll click next. कहाँ असाइन करना है? ऑल मशीन्स पे करना है, एनीवेयर पे करना है? तो एज ऑफ नाउ इसको मैं छोड़ देता हूँ, एंड I'll click on finish. I'll click on deploy here बिकॉज मैंने पॉलिसी प्रिपेयर की है। ठीक है, ये प्रोसेस में हो रहा है मेरा, डिप्लॉय हो गया। ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं अब। लेट्स डू द टेस्टिंग। ये टेस्टिंग में मेरा फैक्ट्री टेस्ट कीवर्ड्स ले रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेस्ट द पॉलिसी। इसको मैं सबमिट करूंगा यहाँ पर। आई जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। दिस इज ऑल क्रिएटेड। क्लिक ऑन सबमिट, एंड यू कैन सी दैट इट इज ब्लॉक्ड। ठीक है, रिस्क ब्लॉक्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। एक बार इंसिडेंट देखना है, चलिए इंसिडेंट देखते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इंसिडेंट से ये ब्लॉक दिखा रहा है मेरे को। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दी पॉलिसीज। पहले हमने क्या किया, कंटेंट क्लासिफायर। सबसे पहले क्या बनता है आपका, आपको क्लासिफिकेशन तैयार करना पड़ता है, जो जहां पर कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद पॉलिसी बनाओगे। पॉलिसी बनाने के बाद उस कंटेंट क्लासिफायर को वहां पर ऐड करते हो। ऐड करने के बाद वंस यू एड इट, आपकी पॉलिसी प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव सीन दैट। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम डिक्शनरी क्लासीफायर की बात करते हैं। डिक्शनरी क्लासीफायर्स में क्या होता है, डिक्शनरी क्लासीफायर आर कंटेन ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। एक ऐसा रहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन रहता है, जहां पर हम वेटेज भी देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैं थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प। थ्योरी समझना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो यूजर कैन क्रिएट कस्टम डिक्शनरीज विद देयर ओन लिस्ट ऑफ वर्ड्स, जो भी आपके वर्ड्स हो। So DLP बेसिकली प्रोवाइड्स करता है thousands of hundred of प्री-डिफाइंड डिक्शनरीज। एग्जाम्पल के लिए मेडिकल कंडीशन, लीगल टर्म्स, क्रेडिट कार्ड टर्म्स, सेलिब्रिटीज, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ईच फ्रेजेस ऑफ डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे सब जब आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। हम चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं डिक्शनरी क्लासीफायर को, कैसे उसको वी यूज करते हैं रूल्स में। लेट्स डू दैट। So यहाँ पर हम we will be creating a directories classifier. Again, I'll be clicking on policies, content classifier, pattern and phrases. न्यू पे जाता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर मैं डिक्शनरी सेलेक्ट करूंगा दिस टाइम। डिक्शनरी में जाने के बाद आई जस्ट एंटर द नेम प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं फ्रेजेस लेने वाला हूँ। यहाँ पर क्या फ्रेजेस लेने वाला हूँ, टॉप सीक्रेट, दिस वुड बी माई, एंड द वेटेज वुड बी 1। ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। 2-3 कॉन्फिडेंशियल और ये ऐड कर लिया था मैंने बाद में, एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिप्लॉय इट राइट नाउ। नाउ यहाँ पर मैंने डिक्शनरी प्रिपेयर कर दी। आई एम गोइंग टू ऐड द डिक्शनरी क्लास टू द क्लासिफायर रूल्स पे। अब मैं उसको बनाने वाला हूँ। रूल्स पे हम जाते हैं वापस, तो मैं पॉलिसीज मैनेजमेंट पे जाता हूँ, डीएलपी पॉलिसीज एंड मैनेज पॉलिसीज पे जाता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने जो पॉलिसी बनाई है, यहाँ पर प्रोजेक्ट टेस्ट पॉलिसी लेता हूँ। ठीक है, ये रूल्स पे यहाँ पर जाता हूँ, एंड जस्ट आई क्लिक ऑन एडिट। यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद लेट मी गो टू द कंडीशन। कंडीशन में ये देखिए, ये कंडीशन थी मेरी। यहाँ पर ऐड करता हूँ फ्रेजेस, एंड आई जस्ट सेलेक्ट द प्री डिफाइंड यूजर्स, प्री डिफाइंड
ओके, यूजर डिफाइंड, आई क्लिक ऑन ओके। सो जो मैंने जस्ट डिक्शनरी बनाई वो यहाँ पर मेरे को दिख रही है, प्रोजेक्ट फेज डिक्शनरी। ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओके कर सकता हूँ। ये देखिए, तो अभी मेरे क्या हो गया है, मेरे पास डिक्शनरी भी हो गई और की फ्रेजेस भी हो गया फॉर पर्टिकुलर पॉलिसी रूल। एक रूल पे ही हो गया। अभी के लिए मैं ऑल कंडीशन और मैच रखता हूँ, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए वो रखता हूँ। ठीक है, आप एक कंडीशन भी रख सकते हो उसमें से, मैंने दोनों कंडीशन रखा है। नाउ आई क्लिक ऑन डिप्लॉय। ओके, टेस्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो, फैक्ट्री टेस्ट कीवर्ड्स एंड टॉप सीक्रेट दोनों को यहाँ पर मैं रखता हूँ, दोनों को अभी रखा है। एंड यहाँ पर दोनों बनाने के बाद आई जस्ट जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, व्हाई टेक्स टाइम, एनीथिंग टू बी एडिट, आई जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। यहाँ देख सकते हो आप, इट इज ब्लॉक्ड। ठीक है, चलो यहाँ पर अपन चेक करते हैं इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स में जाता हूँ मैं, एंड हियर वी गो, इंसिडेंट्स आर ब्लॉक्ड। सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड। सो यहाँ पर हमने की फ्रेजेस डिक्शनरी के बेस बनाया और उसको हमने रूल्स में ऐड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अभी हम क्या करने वाले हैं, एडिंग वेटेज। वेट करने वाले टू डिक्शनरी क्लासिफायर। यू वांट अ फ्रेज दैट विल ओवरराइड टू द अदर फ्रेजेस व्हेन इट अपीयर्स विद द प्रोजेक्ट नेम। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो भी कीवर्ड्स मैंने डाल के रखे हैं, अगर मैं क्लासिफायर्स को वेट करता हूँ, वेटेज देता हूँ, जैसे बाय डिफॉल्ट 1 1 है, अगर मैं 4 दे देता हूँ, तो जो 4 वाला रहेगा दैट विल अप्लाई, और बाकी के अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब मेरा जो डेटा रहेगा ना ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा, वो मैंने वेटेज दे दिया। राइट, so this is how we can do that. So I'm going to show you to look at how to add an additional phases and weightage to the dictionary classifier. So again, I'll go to the policy management. Okay, and then I'll click on content classifier phases. ठीक है, I'll just यहाँ पर मैं एक बार यूजर डिफाइन कर देता हूँ पहले, to see how many we have, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी न्यू चेंजेस। अभी ये देखो, आप देखते हो प्रोजेक्ट फेजेस वाला मैं लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई हैव वेटेज 1। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ, अप्रूव फॉर रिलीज, उसका वेटेज डाल देता हूँ 4। 4 डाल के मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, -4 कर दिया। अभी क्या होने वाला है, ये बाकी के जितने भी जो मैंने फ्रेजेस बनाए वो ओवरराइड हो जाएंगे। दैट हैज टू बी राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वो ओवरराइज हो जाएगा, जैसा आई वांटेड टू शो यू। लेट्स क्विकली टेस्ट इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट्री कीवर्ड स्टॉप सीक्रेट अप्रूव फॉर रिलीजेस है। द मोमेंट आई क्लिक ऑन सबमिट दैट विल बी सेंट आउट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर योर पोस्ट वॉज सक्सेसफुली, यू वर ट्राइंग टू ब्लॉक दिस एक्शन वाई डीएलपी पॉलिसी डिड नॉट वर्क करेक्टली बिकॉज यहाँ पर वेटेज चेंज कर दिया। Hope you understand the weightage, right? This kind of things are basically asked in interview कि weightage के बारे में थोड़ा सा बताइए, so that will give you the more clarity. अब ये ऑलमोस्ट वी आर डन हियर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, बट एक बार हम प्रैक्टिस सेशन देखते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में आई एम नॉट गोना शो, आई जस्ट क्विकली जंप इनटू, आई क्रिएट अ न्यू पॉलिसीज। यू जस्ट नीड टू सी हाउ द प्रैक्टिस सेशन वर्क्स टू क्रिएटिंग द कस्टम क्लासिफायर। ओके,
All right, congratulations, you have successfully deployed your custom policy. Why I was not speaking, I just I wanted you to have a pay attention to understand the practical session. Once again, the same, हमने कुछ नया नहीं किया, वही चीज को हमने दोबारा क्रिएट करके मेरे को बताना था. This is how we can do that. All right, great. So thank you so much guys for watching this video. यहाँ पर मुझको आपको यही बताना था कि कस्टम क्लासिफायर्स कैसे वर्क करता है, कैसे डिक्शनरीज कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, बिजनेस यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. और ये दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रिटिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीएलपी दैट विल ऑलवेज हेल्प यू. आगे के वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट अवे बिकॉज जस्ट वेट एंड वॉच. दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन पार्ट 8. So thank you so much guys for watching my video and you have a wonderful day. Thank you so much.